दे रहे हैं। 2017 में जब असलम चौधरी बसपा से लड़े, जब उन्हें पैसे किसने दिए, इस बात में कोई दम नहीं है। और इस बात को सब समझ रहे हैं अच्छी तरह कि यहाँ चुनाव हो रहा बीजेपी का और बीएसपी का। जो लोग फूल से मोहब्बत रखते हैं, बीजेपी की सरकार चाहते हैं, जो बीजेपी की सरकार चाहते हैं वो फूल को वोट कर रहे हैं, और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं और भाईचारा बनाना चाहते हैं वो हाथी को वोट कर रहे हैं। ये पूरी विधानसभा में चुनाव हो रहा, 2 बार चुनाव हुए। लेकिन प्रदेश में तो साइकिल की लहर चल रही है। कहाँ? प्रदेश में कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं 1 मिनट, कहीं कुछ नहीं है। 2007 में जब चुनाव हुआ तो मीडिया ने 35, 40, 45, 30 नंबर पे बीएसपी को दिखाओगे, लेकिन जब रिजल्ट आया ना तो 206 सीट जीत कर बहन जी ने प्रदेश में झंडे गाड़ दिए। 18 साल बाद बहुमत की सरकार पाई। 10 मार्च का इंतजार करो। देखने के लिए मिल रहा है असलम जी का, उसके लिए कितना सच आपके? सही बात ये है, एक पुरानी कहावत है, कौन सी आपने सुनी हो, कंटों की दौड़ बिटौले पे। असलम चौधरी का चुनाव 10 से 15 गांवों में, सारे आदमी इकट्ठे कर रखे एक साथ, 15 गांव में घूम रहा। वासी प्रधान का चुनाव 123 गांव में, 109 गांव में प्लस माजरे लगा के 123 गांव में। वासी प्रधान जी का चुनाव सब जगह है, हर बूथ पे हर गांव में वोट है, हर बूथ पे हर गांव में जाना पड़ रहा। इन्होंने तो बस भीड़ इकट्ठी करना है अपनी कोठी पे, और नहल मसूरी ढबारसी पिपलाड़ा खचरा देहरा बजहड़ा, और है क्या? ऐसा कहा जा रहा है कि बासित प्रधान पैसा देके पब्लिक को बुला रहे हैं। वासी प्रधान जी कहने वाले कौन है? देखो, जबान के आगे जमीन छोटी पड़ जा, लेकिन वासी प्रधान जी के लिए लोग खुद मेहनत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहन जी के आदेश पर लगा हुआ है। बहुत बड़ा सिस्टम है बीएसपी का। सब लोग अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हुए मेहनत कर रहे हैं, और क्षेत्र के जो आवाम है, जो जिम्मेदार लोग हैं, वे अपने मन से वासी प्रधान को एमएलए बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो किस तरीके का जनता को संदेश देंगे और जनता किस तरीके से आपके चेहरे को देखकर पदक्षेप उठाते हैं? हमारा संदेश ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रदेश में जब जब बहन जी गवर्नमेंट रही है, प्रदेश में हिंदुत्व नाम की चीज, माहौल को बिगाड़ने का काम जीरो बराबर नहीं हुआ बिल्कुल भी। वो भी बहन जी की गवर्नमेंट थी कि आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने, जब बहन जी की पहली गवर्नमेंट थी, इन्हीं आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने डेट रख के मथुरा की ईदगाह पर जलाभिषेक करना चाहा। आपको सबको पता होगा, बहन जी ने 3 किलोमीटर सीमा सील करके दिखाया कि कोई परिंदा पर मार दे तो सरकार को लात मार दूंगी। और जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री है, बाबरी मस्जिद की 4 किलोमीटर सीमा सील करी, लेकिन कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए, और बहन जी ने इसी वजह 3 किलोमीटर सीमा सील करी, कोई परिंदा पर न मार पाया। सब लोग चाह रहे हैं प्रदेश में भयमुक्त माहौल और एक भाईचारा कायम होगा, और जो जहल घुल रहा ना हिंदू मुसलमान का, यूँ खत्म होगा तो बीएसपी गवर्नमेंट में होगा, अन्य और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी ने 5 साल नौटंकी करी है और इतना जहर घोल दिया कि हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा और मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा। भाईचारे की सरकार बीएसपी की है। और वासी प्रधान जी इस धौलाना विधानसभा से एमएलए बन चुके हैं। क्षेत्र की जनता इनके साथ है, बहुत बड़ा जनसैलाब इनके साथ है। योगी जी कह रहे हैं भैया बस इतना चलेगा, ठीक है, ज्यादा लंबा मत चलेगा, ठीक है, बहुत सही होगा प्रोग्राम, लंबी कौन देखेगा। आपको बताऊं, ये विधानसभा 2012 में बनी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार यहाँ, जब हमारे उम्मीदवार 9000 वोटों से मात्र हारे, जब यहाँ 3 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, और हमारे जाटो समाज की जहाँ तक बात है, जाटो समाज तो 99.99% 100% माननीय बहन जी के नाम पर वोट करेगा। अगर मैं खुद अपने परिवार में ये कहूँ कि बीएसपी को वोट मत करना, तो मेरे परिवार के लोग भी मेरे खिलाफ चले जाएंगे। एक वोट बहन जी को देने का काम करेगा। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो हमारी पार्टी के साथ जुड़े पाल, प्रजापति, कश्यप, वाल्मीकि समाज के लोग, जो वंचित लोग हैं, और ब्राह्मण समाज के लोग जिनका प्रदेश में शोषण हुआ है, वो हमारे साथ पूरे तरीके से बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहे हैं। और ये हमारा वोट मिल करके 65,000 के समथिंग बैठेगा। जो बासित प्रधान जी जैसी कैंपेनिंग करने के लिए हमारे समाज में जाते हैं, तो हमारे समाज के लोग कहते हैं इनसे कि भैया हमारे यहाँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अपनों में चले जाओ, हम तो बहन जी के नाम पर वोट कर रहे हैं। जाटो समाज के बारे में एक बात उड़ रही है कि वो कुछ साइकिल पे जा रहा है और कुछ बीजेपी पे जा रहा है, इसमें कहा तक? देखिए, जो इस तरह की अफवाहें कर रहे हैं विधानसभा में, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर पूरी विधानसभा के अंदर 5-7 लोगों का नाम मुझे बता दें कि फला आदमी वहाँ पर बीजेपी को जा रहा है या समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा, तो मैं मानूं। पहले चरण में चुनाव हैं जी, तो जो पार्टियां कैंपेन कर रही हैं, जो जनसभाएं कर रही हैं, वो उस तरीके की नहीं हो पा रही है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है पहले चरण के अंदर?
देखिए, पहले चरण के हमारी पार्टी के या हमारे चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी बेस वोट तो एकजुट वोट है। हमारा तो इकट्ठा वोट पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका परिणाम आपके सामने है। बहन जी को आप क्यों पसंद करते हैं? हम बहन जी को इसलिए पसंद करते हैं, माननीय बहन जी मास लीडर हैं। उन्होंने हमारी समाज के इस देश के अंदर पहचान बनाई है और इस दुनिया में 8 सशक्त महिलाओं में उनका नाम शुमार है। उन्होंने पूरा जीवन हमारे सर्व समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए लगा दिया। उन्होंने अपनी शादी ब्याह नहीं किया, अपने परिवार को नहीं बसाया, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया है। आजाद समाज पार्टी ने ऑफर दिया था बहन जी को कि वो गठबंधन उनसे कर लें, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। क्या इसमें सच्चाई है या? देखिए, मैं आपको बताऊं, आजाद समाज पार्टी का जो मुखिया है चंद्रशेखर, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी का सदस्य भी नहीं रहा। पहले वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था, फिर कांग्रेस का था। जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने बिजनौर पर वहाँ चुनाव लड़ाने का काम किया। एक सीट पर, वो सहारनपुर में, वो तीसरे नंबर पे वहाँ आए और चुनाव हमारा बीजेपी का हुआ और बहुजन समाज पार्टी के फजलुर रहमान साहब वहाँ से सांसद बने। एक बात उड़ रही है क्षेत्र में और अलग अलग जगह पर भी कि अगर बहन जी को सीटें कम पड़ गई या बहन जी को सरकार बनाने की जरूरत पड़ी और अगर जरूरत पड़ी तो वो बीजेपी से भी समर्थन ले सकती हैं, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? माननीय बहन जी ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास तो ले सकती हूँ, पर बहुजन समाज पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। ये बहन जी का बयान है और उनकी बात का समर्थन करते हैं। वीडियो वायरल हुई थी, बहन जी उसमें कह रही थी कि इन उग्रवादियों को मैं जो है सरकार बनने नहीं दूंगी। कहां तक सच्चाई है इस वीडियो में? जो बहन जी ने कहा है कि ऐसी कोई वीडियो बहन जी की नहीं है, ये सब फर्जी वीडियो है, ऐसा कोई मामला नहीं है।